हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आपके लिए लेकर आए हैं 10th का जो है बुक एनसीईआरटी होगा और अभ्यास का प्रश्नावली कह सकते हैं 12.2 है जो वृत्त से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन एक कहता है कि 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो 6 cm त्रिज्या वाले वृत्तखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए सोल्व कर देते हैं। सोल्व देखिए समझते रहिएगा तो बेहतर होगा, बेहतर ढंग से आपको समझा देंगे, आसान तरीके से मैथ को हल करेंगे हम आपके सामने। देखिए 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका कोण 60 डिग्री। चलिए देखिए एक जो हम वृत्त बना लेते हैं। हमने क्या किया कि वृत्त को बनाया, कह रहा त्रिज्यखंड लेना है तो यहाँ वृत्त का केंद्र रख दीजिए। एक हमने क्या किया त्रिज्यखंड ले लिया। आपका थीटा कितना कह रहा है 60 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का जो है जिसका कोण कितना दे रहा है 60 डिग्री। ऐसे बना लीजिएगा, 60 डिग्री कर दिया। अब समझिएगा इसकी त्रिज्या जो दिया हुआ है 6 cm, तो यह त्रिज्या यह है, मान लेते हैं वो केंद्र है, यह 6 cm त्रिज्या है, यह भी 6 cm त्रिज्या बराबर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ आपका त्रिज्या 6 cm होगा और थीटा जो बना रहा है, कोण जो बना रहा है 60 डिग्री कर रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो लिख देते हैं, अच्छा तरीका समझिएगा, दिया है, ठीक है ना। यहाँ से त्रिज्या जो दिया है एक त्रिज्यखंड में, एक त्रिज्यखंड में कर देते हैं। में त्रिज्या दिया है, त्रिज्या आर बराबर आर फिक्स कर दिया 6 cm या 6 cm को देते हैं। और कोण जो दिया है, कोण हम थीटा ले लेंगे, थीटा बड़ा कह सकते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो प्रश्न यह कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड निकाल लीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, फॉर्मूला देखिएगा, थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या, डिग्री है डिग्री। अब समझिए थीटा का 60 डिग्री है, तो 60 को फिट किया बटा 360 को लिखा गुने पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 को लिखा। आर स्क्वायर, आर जो है आपका कितना 6 है, तो 6 cm का स्क्वायर कर दिए। चलिए इधर 60 डिग्री बटे 360 ढंग से समझिएगा बाबू, गुना 22/7 को लिखा, 22/7 को लिख दिया। और 6 cm का 2 बार है, तो 6 गुना 6 लिख सकते हैं, एक बार cm स्क्वायर को लिख दीजिएगा, ठीक है। अब जो कटने वाला कटा लीजिए बराबर आकर, यहाँ से 6 6 के 36, 0 कैंसिल, 6 मुझे कट जाएगा, एक 6 है, एक 6 दिख रहा है, कट जाएगा। 22 बचा 6 बचा, तो 22 गुना 6 अब बटे 7 आ रहा है, 7 कर दिया cm स्क्वायर। अब गुना कर दिया, 6 दूना 12, ऊपर ऊपर करता है गुना, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 132/7 cm स्क्वायर हो जाएगा। तो कह सकते हैं त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो 132/7 cm स्क्वायर आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 cm है। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, तो चतुर्थांश का मतलब कहते हैं एक भाग में 4 भाग, यानी 1 रुपये में 4 भाग कह सकते हैं चतुर्थांश का मतलब। तो जो क्षेत्रफल निकलेगा 4 भाग में निकालिएगा क्षेत्रफल। तो इसमें परिधि दिया है, तो आपका मान लेते हैं, सिंपल समझते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। थोड़ा समझिएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। तो चतुर्थांश जब भी कहेगा तो इसमें 4 से डिवाइड करके निकाल लीजिएगा, चतुर्थांश का एरिया निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ परिधि दे रखा है, परिधि, तो परिधि तो हमें आर निकाल लीजिएगा। आर ज्ञात करने के बाद जो फॉर्मूला पर लगाकर बना लीजिएगा। चलिए इसका आसान तरीका बताते हैं, ये किस तरह बनेगा। चलिए देखते हैं, देखिए रहिए बाबू, सोल्व कर देते हैं। सोल्व इसमें कर क्या रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चतुर्थांश निकालना है जिसकी परिधि दिया है 22 cm, तो आर हम निकालेंगे, आर निकालेंगे क्षेत्रफल पर ट्रांसफर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आर की खोज करते हैं। सोल्व दिया है परिधि कह सकते हैं, वृत्त की परिधि दिया है कितना 22 cm, तो 22 cm परिधि दिया था। परिधि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है ना, 2 पाई होता है। तो यहां से करेंगे क्या, 2 पाई आर को वृत्त की परिधि को लिखा फॉर्मूला, अब 22 cm को हम लिख देंगे।
अब आर निकालना है तो आर को छांट लीजिएगा, 22 सीएम लिख लीजिएगा, गुना में 2 पाई है, इसको डिवाइड कर दीजिएगा 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 11। तो आर बराबर आपका निकल कर बाहर आएगा 11 बटे पाई, कह सकते हैं सीएम में। लेकिन इसके आगे और बढ़ाते हैं, आर बराबर 11 पाई का मतलब 22 बटा 7 होता है। तो अब समझिएगा आप, इसका तो बटा है, इसका बटा नहीं है, तो बटा 1 इसका हम आराम से कर देंगे, इस साथ में है तो बटा है 22 बटे 7 हो जाएगा, 11 बटे 1 अपने से ले लेंगे। फिर आगे यहाँ से बढ़ते हैं, लंगड़िया देते हैं, 11 बटा 1 एक बार, आर बराबर 11 बटे 1 लिखा गुना, यह ऊपर जाएगा और यह नीचे, 4 भाग में जब बढ़ता है ना तो यह ऊपर यह नीचे, गुना कर दीजिएगा, 7 ऊपर और 22 नीचे, 7 ऊपर 22 नीचे, सीएम है तो यहाँ सीएम डाल दीजिए, यहाँ सीएम डाल दीजिए। तो आर बराबर यहाँ कटा लीजिएगा, 11 दूना 22 जो कटने वाला है, और 7 बटा 2 लिखकर सीएम कर दीजिएगा। हम आर का मान निकाल लिए। जब आर निकल गया तो प्रश्न कहता है, प्रश्न क्या कहता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल रहा है। तो प्रश्न से अब चलाइएगा, तो प्रश्न से वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कह रहा है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का फॉर्मूला पहले लिखिएगा, क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर अब बटे 4 कर दीजिए, चतुर्थांश से बदल जाएगा। तो पाई का मान 22 बटे 7 को लिखा गुना, अब समझिए आर कह रहा है कि 7 बटे 2 स्क्वायर में है तो 2 बार लिखिएगा आर को, 7 बटा 2 गुना 7 बटा 2 आ जाएगा, अब मेन बाटा में आपका 4 आ जाएगा। अब सीएम 2 बार है, आर 2 बार लिख दिया, ठीक है ना, सीएम 2 बार आ जाएगा, सीएम इसको यहाँ पर कटने के बाद जो बच गया उसको लिख देते हैं 11, 7 बटा 2 बचा तो 11 यहाँ लिख देते हैं, गुना 7 बटा 2 बच गया, अब बाटा में 4 बच गया, बाटा मेन 4 बराबर लिख दीजिएगा, सीएम स्क्वायर है तो सीएम स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए गुना करेगा 11 7 77 बटा 2, अब मेन बाटा आपका 4 आ जाएगा, सीएम स्क्वायर। अब इसका बाटा है, इसका बाटा नहीं तो बाटा 1 कर दिया, फिर ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, 77 बटे 2 ये पलट जाएगा, ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा 4, सीएम स्क्वायर लिख लीजिए। अब 77 एकम 77 एक गुना किया, 4 दूना 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, वृत्त के चतुर्थांश के एरिया कितना आ गया, 77 बटे 8 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।